आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसे हम सब कोसते हैं। जी हाँ, भयंकर गर्मी। जब सूरज मानो आसमान से सीधे आग उगल रहा हो और घर से बाहर कदम रखना किसी भारी सजा जैसा लगे। हम सब बस यही शिकायत करते हैं कि उफ, ये मौसम कितना भयानक है। लेकिन जरा सोचिए, क्या कभी आपके दिमाग में ये ख्याल आया है कि ये झुलसा देने वाली, एकदम बर्दाश्त के बाहर वाली गर्मी असल में हमारे ही फायदे के लिए हो सकती है? बिल्कुल। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि क्यों साल की ये सबसे क्रूर और जानलेवा लगने वाली गर्मी हमारे और इस पूरी धरती के अस्तित्व के लिए सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से अनिवार्य है। अब जरा मई के आखिरी और जून के शुरुआती दिनों को याद कीजिए। ये वो वक्त होता है जब थर्मामीटर का पारा 50 डिग्री सेल्सियस के उस खौफनाक आंकड़े को छूने लगता है। और इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि ये गर्मी कितनी ज्यादा दर्दनाक और असहनीय होती है ना? धरती एकदम भट्टी की तरह जलने लगती है। लू के थपेड़े सचमुच शरीर को झुलसा देते हैं। इंसान हो या जानवर, हर कोई बस किसी ठंडी छांव की तलाश में हाँफ रहा होता है। 50 डिग्री सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उस चरम मौसम का सबूत है जिसे सहना हमारे लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। हर किसी के मन में बस एक ही प्रार्थना होती है कि काश ये गर्मी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं, इस प्रचंड गर्मी का न होना इसके होने से कहीं ज्यादा भयानक तबाही ला सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से गोता लगाते हैं। असल में इस खास अवधि को कहा जाता है नौतपा, हिंदू कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने में, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आमतौर पर 25 मई से 2 जून के बीच पड़ता है। ये 9 दिन आते हैं। नौतपा का सीधा सा मतलब है 9 दिनों तक लगातार तपना। अब अगर हम मौसम को लेकर अपनी उस रोजमर्रा की घबराहट को थोड़ा साइड में रख दें और इसे प्राचीन ज्ञान और शास्त्रों के नजरिए से देखें, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। इन 9 दिनों की चिलचिलाती धूप कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि सच मानिए तो ये प्रकृति का अपना एक तरीका है धरती को रीसेट करने का। इकोलॉजिकल संतुलन यानी कुदरती तालमेल को बिल्कुल परफेक्ट बनाए रखने का ये एक बेहतरीन सिस्टम है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं वो इस पूरी खगोलीय घटना को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य, जिन्हें हम सूर्यनारायण भी कहते हैं, रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी वक्त इस नौतपा की शुरुआत होती है। ये कोई आम खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के एक बेहद महत्वपूर्ण चक्र का ट्रिगर है। इन 9 दिनों में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बिल्कुल सीधी और सबसे ज्यादा तेज पड़ती हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस प्रक्रिया को प्रकृति के अनिवार्य संतुलन के रूप में देखा गया है। इससे ये भी साफ पता चलता है कि हमारी पुरानी व्यवस्थाओं में ग्रहों की चाल और मौसम के बदलाव को कितनी बारीकी और गहराई से समझा गया था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो एक ऐसा सवाल है जो सीधे हमारी कल्पना को चुनौती देता है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर नौतपा के 9 दिनों में बिल्कुल भी गर्मी ना पड़े, अगर मौसम एकदम ठंडा रहे या रिमझिम बारिश हो जाए। सुनने में तो ये बहुत ही सुहावना और राहत देने वाला लगता है ना? लेकिन शास्त्रों में इसका जो जवाब दिया गया है वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक ठंडी या सुहावनी गर्मी की कीमत इतनी बड़ी हो सकती है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि अगर ये जरूरी आग ना जले तो तबाही का वो कौन सा खौफनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर हम दिन ब दिन इस टाइमलाइन को देखें कि अराजकता कैसे फैलती है, तो तस्वीर सच में डरावनी है। अगर नौतपा न तपे तो पहले और दूसरे ही दिन चूहों की आबादी एकदम बेतहाशा बढ़ने लगेगी। फिर तीसरे और चौथे दिन तक आते आते हमारे आसपास कीड़े मकोड़ों की संख्या में इतनी भारी वृद्धि होगी जिसकी कोई हद नहीं। इसके बाद चौथे और 5वें दिन का खतरा तो और भी बड़ा है। फसलों को पल भर में चटकर जाने वाली टिड्डियां, जो आमतौर पर इस भीषण गर्मी में भस्म हो जाते हैं, वो सुरक्षित बच जाएंगे। 5वें और 6ठे दिन सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट सामने आएगा। बुखार और गंभीर बीमारियां फैलाने वाले वायरस मरेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें खत्म करने के लिए जिस प्राकृतिक स्टेरिलाइजेशन या हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है वो तो होगा ही नहीं। फिर 6ठे और 7वें दिन सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीव पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। और आखिर में 8वें और 9वें दिन ऐसी भयंकर आंधियां उठेंगी जो खेतों में खड़ी बची खुची फसलों को भी पूरी तरह से तबाह कर देंगी। यानी साफ है, ये भीषण गर्मी दरअसल प्रकृति का अपना सबसे शक्तिशाली, सबसे असरदार कीटनाशक और सैनिटाइजर है। तो यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा मामला सिर्फ कुछ कीड़े मकोड़ों या चूहों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम इस तबाही को बड़े पैमाने पर यानी मैक्रो लेवल पर देखें तो गर्मी न पड़ने के नतीजे पूरी तरह से विनाशकारी होते हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का वो नाजुक सा संतुलन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा जो लाखों सालों से बना हुआ है। इसके बाद जो मॉनसूनी बारिश हमारे जीवन का आधार है, उसका पूरा का पूरा साइकिल ही बिगड़ जाएगा।
बारिश का समय और उसकी मात्रा दोनों ही गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि सच तो यह है कि नौतपा की गर्मी ही मानसून के लिए वो सही लो प्रेशर या दबाव का क्षेत्र तैयार करती है। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? इंसान, जानवर, पक्षी और पृथ्वी का हर एक जीव जंतु इस तबाही की चपेट में आ जाएगा। पूरी की पूरी फूड चेन और मौसम का चक्र पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। इसलिए आज के इस एक्सप्लेनर की पूरी जानकारी का सार इसी एक गहरी बात में छिपा है। हमें नौतपा के इन 9 दिनों की असली अहमियत को समझना ही होगा। ये प्रचंड गर्मी जिससे हम सब इतना परेशान हो जाते हैं, असल में प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए किसी जीवन देने वाले महायज्ञ की तरह है। ये वो प्रोसेस है जो हमारे आने वाले कल को सुरक्षित करता है। तो जब हम इस तेज धूप और पसीने से जूझ रहे हों, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये थोड़ा सा कष्ट असल में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक विपत्ति से बचने की कीमत है। इसलिए अगली बार जब सूरज आसमान से सीधे आग बरसा रहा हो, तो शिकायत करने के बजाय जरा ये सोचिएगा कि ये आग हमारे और हमारी इस खूबसूरत दुनिया के अस्तित्व के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। क्या आप भी अब इस जरूरी तपिश को प्रकृति के एक वरदान के रूप में देखने के लिए तैयार हैं?